हाँ तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति के मान को याद रखने का ज़बरदस्त ट्रिक बताया जाएगा, जो कि आप 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। जैसा कि यहाँ पर इस लाइन को लिखा गया है, इस लाइन को ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, क्योंकि बहुत ही तरह का जो है इंटरनेट पर खोज करने के बाद एक निचोड़ निकाल करके आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो कि आप यह वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बहुत ही फायदेमंद चीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इस तरह का जो समस्या है हर विद्यार्थी अभी फेस कर रहा है। जब भी वो त्रिकोणमिति का मान याद करता है तो बार बार भूल जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताया जाएगा कि भूलने का समस्या नहीं होगा, ना ही तो आप उसको रटिएगा। तो आपको एक ट्रिक बता दिया जाएगा, उसको जस्ट यानी कि तुरंत आप विदिन ए सेकेंड निकाल सकते हैं। ठीक है, उंगली की मदद से आप अपना हाथ की उंगली की मदद से त्रिकोणमिति के किसी भी त्रिकोणमितीय मान को, ठीक है ना, कोई भी जो है पूछेगा, जैसे 60 डिग्री पूछ देगा आप तुरंत में निकाल दीजिएगा, सेक 90 पूछ देगा तुरंत निकाल दीजिएगा, कोसेक 45 पूछ देगा या कोस 60 पूछ देगा, आप तुरंत में निकाल दीजिएगा बिना पेन और पेपर का। ठीक है ना, तो उसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको बस समझ लेना है कि कैसे निकाला जाएगा मान को तुरंत में। ठीक है, बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए कैसे किसी को आप तुरंत में मान को बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके लिए एक ट्रिक है, क्या आपको अपने उंगली के मदद से हाथ में, जैसे ये जो हाथ है मेरा, ये बायां हाथ है, ठीक है ना, तो बाएं हाथ को इस तरीके से आपको रखना है हमेशा। जैसे मेरा यहाँ पर रखा हुआ पलटा करके, आप इस ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं रखना है आपको। जैसे मेरा किया हुआ, बस उंगली को सटा करके ऐसे रखना है और उसमें लिख लेना है क्या, सबसे नीचे वाला जो ये जो पतला उंगली है इसमें 0 डिग्री, और उसके बाद ऊपर में 30, इसमें 45, इसमें 60, इसमें 90, है ना। इतना ही तक मान आपको याद रखना पड़ता है ना। जब भी आप मैट्रिक में अगर यदि पढ़ रहे हैं या आप 9th में पढ़ रहे हैं या फिर 8 में पढ़ रहे हैं, तो इतना ही तक आपके लिए मान सफिशियंट है। इतना तक याद रखते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से नीचे से ऊपर लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 0 लिखिएगा, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ पर 60, 90, ऐसा नहीं करना है। इधर से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए, इसके बाद आपको 3 ट्रिक याद रखना पड़ेगा। 3 ट्रिक है ना। वो ट्रिक क्या है, जैसे साइन थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा इसका मान याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। इसका मान निकालने के लिए एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि उंगली के नीचे अंडर रूट उंगली के नीचे, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में रूट लगाना जरूरी है। ठीक है ना, और बट्टा में 2। देखिए, यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कैसा अजूबा ट्रिक है ना। तो अगर यदि आप इसमें बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। रूट अंडर उंगली के नीचे बट्टा में 2। ठीक है, ये साइन के लिए हो गया, साइन के लिए हो गया। और उसके बाद है कॉस का बारी आता है। कॉस थीटा का होता है अंडर रूट उंगली के ऊपर बट्टा में 2। ठीक है, और एक लास्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है, इसको याद आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको याद नहीं रख सकते हैं ना। टेन थीटा का मान जब भी आपको निकालना होगा, इसका सूत्र वही होता है, अंडर रूट उंगली के नीचे फिर बट्टा में अंडर रूट उंगली के ऊपर। बस ये 3 ट्रिक आपको याद रखना, जो कि बहुत ही आसान है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के लिए कोई एक मान हम लोग को निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान हम लोगों को निकालना है। साइन कितना, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पर आप सभी को हम निकाल करके दिखाते हैं। साइन थीटा की जगह पर लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला देखिए, उंगली के नीचे है ना, अंडर रूट उंगली के नीचे
बट्टा में 2। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हाथ करना है और देखना है कि 60 डिग्री किस उंगली में है, 60 डिग्री कौन सा उंगली में है, ये वाला उंगली है। इसके नीचे कितने उंगली है आपको गिनती करना है, इसके नीचे 60 के नीचे इसको छोड़ करके इसके नीचे कितने उंगली है उसको गिनती करना है। 1 2 3 है ना, 3 उंगली है तो क्या होगा अंडर रूट 3 होगा और बट्टा में 2। देखिए तुरंत निकल गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है ना, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, तुरंत में आप निकाल दिए। तो इसके अलावा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि साइन 30 का मान निकालना होता है, या साइन यहाँ पर जो है 90 डिग्री का मान निकालते हैं, उसके बाद 30 का निकाल लेंगे। साइन 90 का मान निकालते हैं, 90 है ना। तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाना है आपको उंगली के नीचे। तो इसको हाथ को यहाँ पर रखिए आप, तो यहाँ जो 90 लिखा हुआ इसके नीचे कितने उंगली है, तो 1 2 3 4 उंगली है। तो अंडर रूट 4 और बट्टा में 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट अंडर 4 यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है और बट्टा में 2 है। तो 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मान है साइन 90 डिग्री का मान 1 है। साइन 60 का जो मान निकालना है, साइन 60 का मान रूट अंडर 3/2। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर 3/2 आया है ना, आ गया। इसके अलावा साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं, साइन 30 का मान निकालते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, उंगली के नीचे यानी कि 30 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इस 30 के नीचे कितनी उंगली है, 1 उंगली है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 बट्टा में 2। तो आप सभी को पता है 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1/2 ये साइन 30 डिग्री का मान होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको टेबल में दिख रहा होगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। तो एकदम बहुत ही सटीक तरीके से आप तुरंत में निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा चलिए अब कोस थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है ना। कोस थीटा में आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है। कोस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है उंगली के ऊपर बट्टा में 2, रूट अंडर उंगली के ऊपर बट्टा में 2। तो सपोज मान लेते हैं कि हम लोग को निकालना है कॉस कितना डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, ठीक है ना। कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है, कॉस 0 डिग्री का मान। तो कॉस 0 डिग्री को देखेंगे, 0 कहाँ पर है, तो 0 है यहाँ पर, है ना, 0 यहाँ पर है, दिख रहा है आपको। तो इसका जो कॉस के लिए ट्रिक है रूट अंडर उंगली के ऊपर। तो उंगली के ऊपर देखना है आपको, उंगली के ऊपर कितनी उंगली है, 1 2 3 4। तो अंडर रूट 4 बट्टा में 2। तो रूट अंडर 4 यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, बट्टा में 2। तो दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 इसका मान हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का। देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है ना। टेबल में आपको दिख रहा है कॉस 0 का मान 1 है। इसके अलावा चलिए हम लोग निकालते हैं कितना का, कॉस 90 डिग्री का मान, है ना। कॉस 90 का मान निकाल करके दिखाते हैं आपको, कॉस 90। तो कॉस 90 में क्या करना है, यहाँ पर क्या है 90 है, तो उंगली के ऊपर अंडर रूट उंगली के ऊपर, इस 90 के ऊपर में कोई उंगली है या नहीं है, नहीं है तो यहाँ पर 0 देंगे। कोई भी उंगली नहीं है तो 0 देंगे। नीचे में बट्टा में 2, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो यहाँ पर होगा 0 बट्टा में 2। तो आप सभी को पता है जब भी किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही होगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान निकल गया कितना, 0। यहाँ पर देखिए कॉस 90 का मान 0, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम आपको समझा रहे हैं किसको, टेन को, ठीक है ना। टेन का मान निकाल करके दिखाते हैं। टेन थीटा में आपको कितना निकालना है, टेन का मान लीजिए कि 45 का मान निकालना, टेन 45, ठीक है। टेन 45 का मान निकालना है। तो क्या होगा, एक फॉर्मूला दिया गया था अंडर रूट उंगली के नीचे बट्टा में अंडर रूट उंगली के ऊपर। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है ना। तो सिंपल ट्रिक है, यहाँ पर देखिए टेन 45, तो 45 के ऊपर कितना है, 45 के ऊपर में 2 उंगली है, 1 2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए ये 2 उंगली है, 45 के ऊपर में 1 2 उंगली है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और इस 45 के नीचे कितने हैं, 2 उंगली है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 उंगली, ठीक है। क्योंकि हम लोग का ट्रिक यही है कि उंगली के ऊपर, उंगली के नीचे बट्टा में उंगली के ऊपर, है ना। तो इसलिए ऐसा किए हैं। तो यहाँ पर देखिए समान चीज़ है, तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पर टेन 45 का मान कितना निकल गया है, 1 निकल गया। तो टेन का 45 का मान देख सकते हैं इस टेबल में कितना है आपको, 1 है ना, 1 है।
तो चलिए इसके अलावे टेन को निकालने के लिए भी समझ गए हैं, आपको नियम समझा दिया गया। आप चाहें तो और भी कोई थीटा को लेकर के, टेन थीटा को लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावे अब आप कहेंगे सर सेक, कोट और कोसेक के लिए कोई भी ट्रिक नहीं बताएं। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस यही 3 ट्रिक को जब याद रखते हैं तो आप सभी को पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक होता है ना, साइन का उल्टा ये हो जाता है कोसेक। कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो जब भी आपको मान चलिए कॉट कितना, कॉट मान लेते हैं कि 30 डिग्री का मान निकालना होगा, तो क्या करना होगा, टेन 30 डिग्री का मान निकाल लीजिएगा और उसको उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, इसको मान लेते हैं क्या, टेन हम लोग को 30 डिग्री का मान निकालना है, टेन 30 का, सॉरी कॉट 30 का, कॉट 30 का मान निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, कॉट 30 का मान निकालने के लिए टेन 30 का मान निकालेंगे, टेन 30 का मान निकालेंगे, वही वाला ट्रिक लगा करके, और जितना मान आएगा उसको पलट देंगे, मतलब ऊपर नीचे कर देंगे भिन्न को, ठीक है। अभी देखिए आपको निकाल करके दिखाते हैं। तो इसका क्या ट्रिक था हम लोगों का, इसका ट्रिक था उंगली के नीचे बट्टा रूट अंडर उंगली के ऊपर। तो यहाँ पर कॉट टेन 30 को देखना है, तो उंगली के नीचे 30 डिग्री कहाँ है, 30 यहाँ पर है, तो इसके नीचे कितना है, एक ही है, तो रूट अंडर एक, और उंगली के ऊपर मतलब 30 के ऊपर कितना है, 1 2 3, रूट अंडर 3, रूट अंडर में कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये आया। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो कहने मतलब यही होगा। तो ये जो मान आया आपका, ये टेन 30 का मान आया, तो हमको निकाल के बताना है किसका, कॉट 30 का। तो आपको बताए थे कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो मतलब इसको पलट देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, तो 1 में रूट 3 हो जाएगा, 1 में रूट 3। कॉट 30 डिग्री का मान आया 1 में रूट 3, ठीक है, 3 बट्टा रूट अंडर 3 बट्टा में, रूट अंडर 3 बट्टा में 1 होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए रूट अंडर 3 बट्टा में 1 हो जाएगा, ये कॉट 30 का मान। अथवा 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं रूट अंडर 3 सिर्फ होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह जो ट्रिक है बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।